तो हम प्रतिदिन एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आज देख लेते हैं। अच्छा, आज श्रीमती सीता ठाकुरानी जी का प्राकट्य दिवस है। तो इनके बारे में बहुत विस्तार से कहा जा सकता है। सीता ठाकुरानी ये अद्वैताचार्य की पत्नी है। अद्वैताचार्य जो हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये उस जो वहां से लिया गया है, वहां से आप देखते हैं अद्वैताचार्य जी हैं। तो वो अद्वैताचार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो उन अद्वैताचार्य की जो पत्नी है, उनका नाम है सीता ठाकुरानी। ये जो सीता ठाकुरानी जी हैं, वो नरसिंह बदूरी की बेटी बेटी थी। और अद्वैताचार्य से फुलिया नगर में उनका विवाह हुआ था। ध्यान दीजिएगा। सीता ठाकुरानी वात्सल्य प्रेम में श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित थी। और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो जगन्नाथ मिश्र को और और सची माता को ये बताया करती थी कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो बालक के रूप में है, उनकी केयर किया जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जगन्नाथ के यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र उत्सव जो उन्होंने मनाया था चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के बाद, उसका वर्णन करते हैं। तो कृष्ण स्वामी कहते हैं, सीता ठाकुरानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे तो अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ये जगन्नाथ मिश्र के परिवार को, सची माता को ये बताती थी कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, तो अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अद्वैताचार्य ने बहुत प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए। श्री अद्वैताचार्य ने बहुत मेहनत की थी कि किस प्रकार से तुलसी और जल को शालिग्राम पर अर्पित करके, बार बार तुलसी और जल को शालिग्राम पर अर्पित करके उन्होंने भगवान से आह्वान किया था कि वो प्रकट हो इस धराधाम पे। तो दत्ताचार्य स्वयं कौन है? महाविष्णु हैं। और वो ही फिर अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। गौड़ गणोदेश दीपिका के अनुसार सीता ठाकुरानी योग माया है। गौर पार्षद चरितावली एक ग्रंथ है, जिसमें ये कहा गया है कि सीता ठाकुरानी
पौर्णमासी या फिर कृष्ण लीला में जो पौर्णमासी के रूप में है। पौर्णमासी आप जानते हैं, ये उनको सारी गोपियों के टीचर भी हैं वहां पर, और योग माया है। ये संदीपनी मुनि की माँ है, और मधुमंगल और नंदी मुखी इनकी दादी है। गौड़ गणोत दीपिका के अनुसार कृष्ण लीला में पौर्णमासी के रूप। हम्म, तो जब सारी गोपियां आती थी तो गोपियों को पढ़ाने के लिए का कार्य, सब कुछ सिखाने का कार्य पौर्णमासी क्लास लिया करती थी इनकी। तो जगन्नाथ मिश्र उत्सव जब होता है तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म पर बहुत बहुत सारे गिफ्ट लेकर के श्री सीता ठाकुरानी पहुंचती। ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ब्राह्मण थे, पर ये लोग बहुत अमीर हो गए, ऐसा लगता है। सीता ठाकुरानी ने ही घास, कुशा घास, उन और दूब दूब और जो नए नए गेहूं की बाल होती है, उसको चैतन्य महाप्रभु के सर पर रख करके उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम भूत पिशाच से बचे रहो। तो सीता ठाकुरानी ने ही इनको नाम दिया था निमाई। तो ये जो निमाई नाम है, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा था निमाई। तो ये नाम देने वाली कौन थी? सीता ठाकुरानी, या फिर अद्वैताचार्य की जो पत्नी थी, वो ही सीता ठाकुरानी के रूप में, वो ही जो है ये नाम उन्होंने दिया था। तो जब सारा फंक्शन हो गया तो ये सब आ गए, लेकिन सीता ठाकुरानी बीच बीच में शांतिपुर से मायापुर जाती रहती थी। उनको बहुत मोह था सची माता के बेटे निमाई से, मतलब चैतन्य महाप्रभु से। आपने देखा होगा कि जब माताएं बच्चों के बारे में बड़ी चिंतित रहती तो कुछ ना कुछ आपस में बात करती थी, अरे इसको ये पहनाना है, इसको ये इसको ये दे दें, अरे ये रोता रहता है, ऐसे क्या करना चाहिए, तो कुछ सजेशन देते हैं। उस तरह से मित्रतावश सीता ठाकुरानी सची देवी को कुछ न कुछ बताती रहती थी। और बच्चे के लिए केयर करने के लिए नए कपड़े पहली बार सीता ठाकुरानी ही लाग लेकर के आई थी। अद्वैताचार्य का एक घर नवद्वीप में भी था, तो शांतिपुर में भी रहते थे, नवद्वीप में भी रहते थे। हम्म, तो वो वहां पर नवद्वीप में बीच बीच में कभी कभी आते थे और कृष्ण कथा पे चर्चा किया करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद इन्होंने बहुत सारे उत्सव किए चैतन्य महाप्रभु को आ, के प्राकट्य के लिए, और बहुत सारी कथाएं की। हम्म, जब विश्वरूप जो थे
वो थोड़ा बड़े हो गए तो वो संन्यास ले लिया उन्होंने। ये विश्वरूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम था विश्वम्भर, जो कि इनके नाना ने रखा था। घरों में होता है ना कि किसने नाम रखा। तो इनके चैतन्य महाप्रभु के जो नाना है, उन्होंने नाम रखा था इनका विश्वम्भर। तो सीता ठाकुरानी जो जो है, वो अद्वैताचार्य के साथ, अपने पति के साथ अक्सर आया करती थी। तो विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, विश्वरूप और विश्वम्भर। विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु का नाम, विश्वरूप इनके बड़े भाई थे। तो विश्वरूप ने एक दिन एकाएक से सन्यास ले लिया। तो सची माता को लगा कि कौन है जो कि इनको मोटिवेट कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो ये अद्वैताचार्य की जो कथाएं होती थी, उसमें ये जाया करते थे। तो सीता जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, वो ये सोचती थी कि अद्वैताचार्य ही ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। सची माता ये सोचती थी। इसीलिए हमेशा से अद्वैताचार्य के प्रति वो थोड़ा अपराध बोध रखती थी। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी जो है, श्रीवास पंडित की जो पत्नी है मालिनी देवी, वो भी बच्चे के प्रति बहुत केयर रखती थी। और सची माता मालिनी देवी और अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों ही चैतन्य महाप्रभु के लालन पालन में बहुत मदद किया करती थी। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी किशोर लीला में गया जाकर अपने पिताजी, अपने जो गुरु से मिलते हैं, जब गुरु से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु आकर के श्रीवास आंगन में बहुत कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते हैं उनके गुरु के आदेश के अनुसार। तब सीता ठाकुरानी को चैतन्य महा अद्वैताचार्य मायापुर लेके आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की पहली पूजा इनको प्राप्त होती है। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु अपना आंदोलन आगे बढ़ाते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और वृंदावन की ओर जाने लगे, तो सीता ठाकुरानी सची देवी के साथ रहती हैं उस समय और उनको थोड़ा सांत्वना प्रदान करती हैं। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लेते हैं। उस समय फिर ये लोग शांतिपुर चले आते हैं। एक समय की बात, नित्यानंद प्रभु वृंदावन बता करके श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर लेके आते हैं और वहां पर उनको प्रसाद कराते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से जाते रहते हैं। रास्ते में एक मगरमच्छ होता है जो एक व्यक्ति को पकड़ लेता है। चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन का आह्वान करते हैं और उस मगरमच्छ का उद्धार कर देते हैं। फिर शांतिपुर जाकर के वहां प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं और वहां खूब कीर्तन करते हैं शांतिपुर में भी।
श्री परमेश्वरी दास ठाकुर श्रीपाद कल्पतरु नाम के ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन करते हैं कि अद्वैताचार्य जो है वो एक बहुत बड़ा उत्सव करने का चैतन्य महाप्रभु के संग में एक विचार विमर्श कर रहे थे। तो सीता ठाकुरानी वहां पर आती हैं और वो भी ये कहती हैं कि बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए और फिर सारे वैष्णवों को बुलाना चाहिए और खूब कीर्तन और प्रसाद का वितरण होना चाहिए, सबको मालाएं पहनानी चाहिए। और इस तरह का उन्होंने कहा कि और सभी भक्तों को शहद, घी इत्यादि से बने हुए व्यंजनों से उनका स्वागत होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास के कुछ समय बाद जगन्नाथपुरी में रुके तो अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी भी वहां जा करके बार बार उनसे मिलते और अपने पुत्र अच्युतानंद को भी अपने साथ लेके जाते। एक ऐसे ही अवसर पर सीता ठाकुरानी बहुत सुंदर व्यंजन बना करके श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ले गई। बहुत सुंदर व्यंजन बना करके श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ले गई और उनको प्रसाद के लिए बुलाया। सीता ठाकुरानी के तीन पुत्र हुए, कृष्ण मिश्रा, गोपाल मिश्रा और अच्युतानंद। ये सभी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। श्री नाम की इनकी एक बहन भी थी। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये योग माया और कात्यायनी देवी का संयुक्त रूप है और उनकी जो बहन है वो योग माया का प्रकाश है। योग माया भगवती गृहिणी तस्य संप्रतम सीता रूपे नवर्तीर्ण श्री नामनि तत्प्रकाशतः, ऐसा लिखा हुआ है गौर गणोदेश दीपिका में। तो आज इन सीता ठाकुरानी जी का प्राकट्य दिवस है, इसीलिए हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। ये अद्वैत जो हम चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र पढ़ते हैं, पंचतत्व मंत्र, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद, ये जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें अद्वैत आचार्य के बारे में आता है और उनकी पत्नी है ये सीता ठाकुरानी। एक समय के बाद चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैताचार्य को बड़ा समझते थे, लेकिन अद्वैताचार्य चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें थोड़ा डांटे। इसीलिए अद्वैताचार्य एक समय करना शुरू किया, उन्होंने सारे लोगों को बुला करके मायावाद फिलॉसफी बताने लगे। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के पास गए, नित्यानंद प्रभु के साथ, और उन्होंने जा करके अद्वैताचार्य से कहा कि बताओ, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है। अद्वैताचार्य ने कहा कि ज्ञान का रास्ता ही ठीक है, भक्ति तो बेकार है। क्या जरूरत है भक्ति की जब ज्ञान ही ना हो किसी व्यक्ति के पास। ज्ञान मार्ग ही ठीक है, भगवान तो निराकार है। तो इस तरह से कौन कह रहा है? आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे? कौन कह रहा है? द्वैताचार्य। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए और उनकी पत्नी सीता देवी कहने लगी, अरे कृष्णा कृष्णा, ये क्या फिलॉसफी दे रहे हो आप? तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि मैं तो
आराम से गोलोक वृंदावन में था, लेकिन तुमने ही तो मुझे बुलाया है तुलसी और जल अर्पित करके शालिग्राम पर। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं निराकार हूँ। मुझे धोखा दे रहा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पैर से प्रहार किया द्वैताचार्य के ऊपर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये मायावाद का सिद्धांत, निराकारवाद, ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर ये बहुत भगवान को बहुत बुरा लगता है कि कोई ये कहे कि भाई तुम हो ही नहीं। सच में ये बात, ये कितनी बुरी बात है। वो कह रहे हैं कि भगवान निराकार है, ये बहुत भगवान को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। तो इस तरह से जब अपमान किया, तब अद्वैताचार्य बहुत खुश हो गए कि देखो सबको पता चल गया, भगवान की पनिशमेंट मिली। ताली बजाते हुए नाचते हुए उन्होंने कहा कि देखो, अब मुझे क्योंकि पनिशमेंट मिली है, मुझे डांट पड़ी है, और इससे पता चलता है कि मैं तो आपका दास हूँ। नहीं तो आप मुझे अपने स्वामी के रूप में पूजते थे। अब भाई बड़ी उम्र के हैं अद्वैताचार्य तो चैतन्य महाप्रभु कुछ मतलब इनको कहते नहीं थे, लेकिन अद्वैताचार्य चाहते थे कि भाई अद्वैताचार्य तो महाविष्णु है, वो तो विष्णु रूप है, भगवान का एक अंश ही विष्णु रूप में आता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि लोगों के सामने ये सिद्ध हो कि मैं जो महाविष्णु हूँ वो भी भगवान के एक अंश मात्र हैं। लेकिन ये अपमान, जब अपमान किया चैतन्य महाप्रभु ने, डांट पड़ी थोड़ा, तब उनको खुशी हुई और वे कहने लगे देखो, इससे ये पता चलता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु से छोटा हूँ। हम्म? और फिर और मैं चैतन्य क्योंकि डांट तो उसी को पड़ेगी जो भगवान का थोड़ा क्लोज होगा। तो ये कहती कि मैं भगवान का दास हूँ, इससे पता चल गया मैं मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं दास हूँ। और फिर जब इस तरह से खूब डांट लिया, जब खूब खुश हो गया द्वैताचार्य, तो इनको पता चल गया कि इन्होंने ये नाटक किया है। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत शर्म आने लगी। हम्म। और फिर उन्होंने कहा कि आप कोई वरदान मांगिए आप। अगर कोई व्यक्ति, फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करता है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, अगर कोई कीड़ा या कोई जानवर या चिड़िया भी, और उसने लाखों लाखों करोड़ों पाप भी किए हों, लेकिन अगर किसी भक्त की, आपके जैसे किसी भक्त के आश्रय में आ जाता है, तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के बच्चों के जैसे रोने लगे। वास्तव में भगवान के लिए ऐसे प्रेम का अनुभव करना, मैंने कुछ एक दो भक्तों को देखा है। एक भक्त है दिल्ली मंदिर में, तो वो भगवान माला करते हैं तो रोने लगते हैं, रो के ही रोज माला, 2 ढाई घंटे लगते हैं उनको, कुछ माला मंगल आरती से पहले करते हैं, लेकिन रोज रो रो करके ही माला करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम तो ऐसा पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य को देखो, अपने पानी पानी जितने भी आंसू गिर रहे हैं उससे चरण चैतन्य महाप्रभु के चरण को धो रहे हैं। और बस ये सिद्ध, और बच्चे के अभी जैसे। मैं अभी नहीं, मैंने तेरे को बोला तू फ्री होके फोन कर पहले। तो आ गया 10 मिनट। 10 मिनट। द्वैताचार्य के इस नाटक का पता चैतन्य महाप्रभु को चल गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई किसी भक्त का दास नहीं बनता है, किसी भक्त की सेवा में नहीं लगता है, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है,
लेकिन वो समझता है कि कृष्ण उनसे सुपीरियर नहीं है, तो ये भी एक सिद्धांत गलत हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता, एक समय की बात, राधा गोविंद महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कम कम है थोड़ा। तो एक समय की बात, राधा गोविंद महाराज जो थे, वो सारे शास्त्रों को पढ़ के एक गमछा और एक लोटा और एक डंडा ले करके निकले थे गुरु। तो गुरु खोजने के लिए निकले। तो अब वहां जब पहुंचे, सब जगह जा रहे थे, कुंभ मेला के बारे में इनको पता चला। तो कुंभ मेला में वहां पहुंचे, वहां पर प्रभुपाद जी का कीर्तन, प्रभुपाद जी का कैंप लगा था। तो राधा गोविंद महाराज ने ये सोच लिया था कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता होगा, भगवान को साकार रूप मानता होगा, और श्रीमद् भागवतम को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानता होगा, ऐसे व्यक्ति को ही मैं गुरु बनाऊंगा। तो जब शिला प्रभुपाद के पास वहां पहुंचे, तो शिला प्रभुपाद उस समय नहाने जा रहे थे, तो गमछे में थे। तो इन्होंने कहा कि कोई और आसपास इतने लोग नहीं थे, तो राधा गोविंद महाराज ने इनको बोला, प्रभुपाद जी को, कि ऐसा है, आपके जो गुरु जी हैं, यहाँ इस्कॉन के जो गुरु जी हैं, उनसे मुझे मिलना था। तो इन्होंने कहा, कहा कि क्यों, आपको क्यों मिलना है, प्रभुपाद जी ने बोला। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता हो, और साकार भक्ति, सगुण भक्ति बताता हो, और जो कि श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति बताई गई, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, वो सबसे श्रेष्ठ बताता हो। तो इन्होंने कहा कि लेकिन ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो साकार है नहीं। तो फिर इनके साथ डिबेट हो गई, और प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध कर दिया राधा गोविंद महाराज को कि ईश्वर तो निराकार है। बेचारे हार गए। सारे शास्त्र पढ़ के आए थे, लेकिन हार गए। तो फिर राधा गोविंद महाराज ने कहा कि लेकिन ठीक है, फिर भी हम अपने गुरु से, आपके गुरु से हम मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, आप जाइए वहां बैठिए, थोड़ी देर में स्नान वगैरह करके वो दर्शन देने आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी ऑडियंस में बैठ गए। जब देखा, तो वही व्यक्ति जिसने जो है हमें निराकार सिद्ध किया भगवान को, वही व्यक्ति आकर के व्यासासन पे प्रवचन दे रहा है। और ये कह रहा है कि भगवान किस प्रकार से साकार है। तो फिर राधा गोविंद महाराज ने श्री प्रभुपाद की शरण शरण ग्रहण की। तो उस समय ही राधा गोविंद महाराज ने सारे ग्रंथों को पढ़ डाला था, सारे ग्रंथों, जितने भी ग्रंथ होते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, सब ग्रंथों को मूलभूत लिपि में पढ़ डाला था सारा। और उसके बाद फिर महाराज गुरु खोजने निकले थे। तो और तो ये जो है, थोड़ी सी चर्चा हमने सीता ठाकुरानी के बारे में की। आज उनका बर्थडे है, आज उनका अपीयरेंस डे है, इस वजह से हमने ये स्पेशल जो है चर्चा आज की है। श्री सीता ठाकुरानी की जय। ये रखिए लगा ये। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, यदि मैं कही 5 मिनट पहले जग लिए तो नाश्ता कर लेते ये। चार हैंड रेस है जाती बढ़ जा। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके, मैंने सबको अनम्यूट किया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, मैं 1 मिनट, हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो रिकॉर्डिंग प्रभु जी आई नहीं। अच्छा, मैं भेज दूंगा। मैं कल खोज रहा था, पर वो आपको राधा माधव वाली फोटो वाली चाहिए थी ना, जी प्रभु जी। तक, तो मैं आपको
ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, जब टाइम मिला तब भेज देना प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का, कोई भी प्रश्न, या फिर आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो हमारे पास 5 मिनट का समय है अभी। 9 मिनट का समय है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, ये हम सीता ठाकुरानी इत्यादि के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा जो गुरु परंपरा है वो कितना श्रेष्ठ है। तो हम, कोई प्रभुपाद जी हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे। ये सब जो हो रहा है ये सत्य है, और हम बहुत भाग्यशाली कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद के अंडर में हैं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। आज आप सबके लिए होमवर्क, कि आप सभी को एक होमवर्क है, आप सब एक होमवर्क है, वो ये है कि आप ये जो अद्वैताचार्य हैं, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा या श्रवण कीजिएगा, और श्री सीता ठाकुरानी के बारे में भी श्रवण कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को हरे मेरा दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, हरे सभी को कृष्णा प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।